हाय फ्रेंड, राधे राधे। सर्दी बहुत थी तो मैं किचन में गई, चाय बना के लाई हूँ। तो अब मैं चाय पी रही हूँ और बच्चे मेरे आसपास ही बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे कुछ बातें भी करती जा रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। तो मेरी बेटी कह रही है मम्मी कुछ बनाओ, थोड़ा सा मुझे खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाय बना पी लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी। तो मैंने चाय पी ली है, तो मैंने फ्रिज खोली है, तो उसमें मटर रखी हुई थी, तो मैंने मटर को निकाल लिया है। तो अब जा रहे हैं हम किचन की तरफ। किचन में जाके हम मटर के का कुछ बनाएंगे। तो मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैंने एक कटोरी मटर ली है। तो ये मटर को मैंने पहले से ही छील के रख लिया था फ्रिज में। तो मैंने एक कटोरी मटर लिया, अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। हम मटर को मैं धुल के ही मटर को मिक्सी के जार में डाला हुआ है। तो अब हम इसमें सारी मटर को मैंने डाल दिया है। तो एक हरी मिर्च लेंगे, उसे हम तोड़ के जार में डाल देंगे और ढक्कन बंद करके अब इसे हम पीस लेंगे। तो मुझे इसे एकदम बारीक नहीं पीसना है, तो हल्का दरदरा सा ही पीसना है। तो ये मटर पीस के तैयार हो गई है और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एकदम बारीक नहीं पीसी है, कुछ दरदरी सी है। तो देखने में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मटर मैंने किस तरह से पीसी है। तो अब इस मटर को मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो मैं मटर को निकाल रही हूँ चम्मच की सहायता से। और फिर मैंने एक कढ़ाई को लिया है और उसे गैस पे रख दिया है। जब कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने उसमें एक चिमटा तेल डाला हुआ है। ये छोटा वाला चिमचा है, यानी कि आप बड़ी चम्मच कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चमचा ही कहती हूँ। और इसे मैंने डाल दिया कढ़ाई में और तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा भुन गया है तो अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो मैं अब इसमें हींग देख के डाल रही हूँ। तो हींग डाल के मैंने इसे चला दिया है। तो हींग और जीरा भुन गया है। अब इसमें हम मटर को डालेंगे, जो मैंने मटर को पीस के रखी हुई है। तो मटर को डाल के अब हम इसे चलाते हुए भूंजेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे और इसे सारी मटर को डाल के इसे हम चला के भूंजेंगे। तो मैं इसे अब चला रही हूँ, अच्छे से चला के इसे भूंज देंगे। जब इस भुन जाएगी इसी तरह से चलाना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना चला के। और अब ये मटर चला के मैंने तैयार कर लिए, ये हल्की सी भूंज भी गई। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है और इसे भी भूंज लेंगे चला के और मटर में मिक्स कर देंगे इस तरह से। और इस मटर को भूंजते जाएंगे, लगातार चलाते ही रहना है। इसे हमें बंद नहीं करना है कि बंद करके हम इसे रखते हैं। तो ये मटर भुंज गई है। तो अब इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दी है, ये आधी 2 चम्मचें डाल रही हूँ मैं। तो ये 1 चम्मच हो गई है। और अब इसे चलाएंगे और चलाते हुए इसे भूंजेंगे। अब मैं 1 चम्मच और इसमें डाल दे रही हूँ। तो ऐसे मैं कुल मिला के 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन को डाला हुआ है। तो अब इसे हम बेसन को भी एकदम मिक्स कर देंगे इसमें चला के। तो ये एकदम मिक्स हो गए बेसन भी भुन गया, तो मटर भी साथ में भुन रही, दोनों चीज़ें एक साथ ही भुन रही हैं। तो इसे चलाते जाएंगे, बंद नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें, और फिर लाल मिर्ची डाल दी है, गरम मसाला डाल दिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से ही डालें, जितना ही डालना है। तो गरम मसाला डाल के अब मैंने इसमें सौंफ और थोड़ी सी मेथी डाल के भूंजी थी, पीस के पाउडर बना लिया। जीरा पाउडर भुंजा हुआ वो भी डाल दिया है। अब हम इसे चलाएंगे, इसे हम चलाते हुए भूंजेंगे इस तरह से। ये मसाला भी अच्छे से इसमें भुन जाएगा, इस तरह से भूंजते जाएंगे। तो मसाला को भी मुझे भूंजना है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे ये आमचूर पाउडर को भी इसमें हम डाल देंगे और इसे चलाएंगे, चलाते हुए इससे भूंजेंगे, क्योंकि मसाले भी साथ में भूंजना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसाले कच्चापन रहे। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा, मसाला और कुछ अच्छा लगेगा देखने में, और ये मतलब तीखी भी नहीं होती है, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मिर्च आप अपने हिसाब से ही डालिए, क्योंकि कोई को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है। तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। अब इसमें मैं
1 चम्मच नमक डाल दे रही, थोड़ा कम है, 1 चम्मच भर के नहीं है। तो इसे हम चला दे रहे हैं मसाले नमक को भी, और सारे मसाला और मटर बेसन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूंज लेंगे और इसे भूंज के हम तैयार कर लेंगे। तो ये लगभग भूंजी गई है। अब इसमें हरा धनिया भी हम काट के डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, खुशबू भी अच्छी आएगी, खाने में भी कुछ अच्छा ही लगेगा इससे। तो अब इसे भी हम चलाते हुए थोड़ा सा भूंज लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें हरी धनिया पीस के, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालिए, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया और मैंने कढ़ाई से इसे बाहर निकाल लिया है। और अब मैंने ये 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, आधी चम्मच से कम, और इसमें ये तेल डाल दिया है आधा चम्मच, वो चिमचा, सॉरी मैं इससे चिमचा बोलती हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे देखेंगे इस तरह से मीसते हुए, और इसे हम हाथ से पकड़ के देखेंगे, ये हल्की सी देखो इस तरह से हो रही है, बंद सा रहा है कुल मिला के ये आटा। तो बस इसी स्टेज पे हम इसे करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथेंगे। तो हम इसे गूँथ रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा से पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा एकदम डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो फिर इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथना है। तो मैं हाथों से पानी डालती जा रही हूँ और इसे गूँथ रही हूँ आटे को। और मैंने इसमें मैदा नहीं ली है, ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ये वही आटा है। अगर आप चाहें तो आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं। तो मैंने गेहूं का आटा इसे गूँथ के तैयार कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे आटे को। ये आटे को हमने अच्छे से सेट कर मतलब गूँथ के ढक के रख दिया है। अब 10 मिनट बाद हम इसे आटे को दोबारा देखेंगे, तो 10 मिनट पूरे हो गए हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। और अब इसे हम दोबारा मसल देंगे हाथों से आटा को, और मसल के हम तैयार कर लेंगे। जब आटा हमारा मसल के तैयार हो गया तो हम इस आटे की 2 लोइयाँ काटेंगे, 2 लोइयों को काट लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ और काटेंगे। मैंने 2 लोइयाँ कर ली हैं इस आटे की, और एक आटे की लोई उठाई है, उससे हम छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। ये हम काट रहे हैं छोटी छोटी लोइयों को। इस तरह से मैंने इसमें 4-5 लोइयाँ काटी हुई हैं। और अब तिवाई लेंगे, इसमें गोल गोल पेड़ा बना के उसे दबा देंगे और इसे हम हाथों से फैला देंगे और मिश्रण 1 चम्मच मिश्रण हम इसमें भरेंगे। इस तरह से हथेली की सहायता से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और 1 चम्मच मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने जो 2 बार डाली है तो ये 1 ही चम्मच है, क्योंकि मैंने आधी चम्मच 2 बार डाली हुई है। और इसे अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से दबा के चारों तरफ से बंद कर देंगे। और इसी तरह से हम दूसरी लोई उठा लेंगे, उसे गोल सा करके, और फिर हम उसे अंगूठे की सहायता से, उंगलियों की सहायता से थोड़ा गोल गोल करके लंबा सा कर लेंगे, गोल गोल करके, और 1 चम्मच मिश्रण हम इसमें भरेंगे और बीच में अंगूठा लगाएंगे और उंगलियों को की सहायता से हम उसे धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। और ये मैंने बंद कर दी है, 2 लोइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब इसे हम बेलेंगे। आप चाहें तो इसे परथन लगा के, यानी कि सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं, या थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसमें अभी कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही बेल रही हूँ। तो ये बेल के तैयार हो गई है, दूसरी भी बेल रही हूँ, दोनों बेल के तैयार हो गई हैं। तो अब हम कढ़ाई की तरफ चलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम हो गया था, 1 कचौड़ी को डाल दिया है और ये दूसरी कचौड़ी भी डाल रहे हैं और ये धीरे धीरे फूल भी रही हैं, क्योंकि मैंने गैस को तेल गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। और इस टाइम क्या हुआ, मेरा गैस का सिलेंडर भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, तो इस वजह से और भी स्लो गैस जल रही है, तो धीरे धीरे ये कचौड़ियाँ सिक रही हैं। मटर की कचौड़ी आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इस खाने में भी बहुत टेस्टी लगती। मेरे यहाँ बच्चों को, इन्हें सभी को बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये दोनों साइडों से मैंने पलट पलट के सेक ली हैं और ये एकदम फूल भी रही हैं कचौड़ियाँ।
और इस तरह से हम करारी सी सेंक लेंगे और सेंकने के बाद हम इन्हें बाहर कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसे हम पलटते जाएंगे। सिक गई हैं और इसे हम अब बाहर निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम दोनों कचौड़ी को पलट लेंगे, पलट के करारी सी सेंक लेंगे अच्छे से और बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। एक निकाल ली है, अब हम दूसरी भी पलट के सेंक रहे हैं और इसे भी बाहर निकाल ले रहे हैं। तो मटर की कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं ये भी कढ़ाई से। और आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खाएं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मटर की कचौड़ी एक बार ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी